नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल एके कंपटीशन क्लासेज और मैं हूं अखिलेश तिवारी। आप लोगों का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। कंपटीशन लेवल की परीक्षाओं में तार्किक ज्ञान यानी कि रीजनिंग से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें मैं आज आपको सादृश्यता के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सादृश्यता होती क्या चीज़ है। सादृश्यता माने होता है बेटा समानता। जैसे कोई दो वस्तु दे दी गई है, दोनों वस्तु की तुलना करा करके किसी तीसरे वस्तु के ऊपर उसकी समानता व्यक्त की जाए, इसी को सादृश्यता कहते हैं। और समानुपातिक प्रदर्शन भी होता है। इसके बाद जो है परीक्षार्थी को यह भी ज्ञात करना होता है कि दिए गए प्रश्नवाचक चिन्हों के स्थान पर कौन सा संबंध स्थापित होगा। एडवांस जैसे यहाँ पे कह दिया जाए क अनुपाते ख समानुपाते ग अनुपाते y, तो यहाँ पर भी हमें समानता व्यक्त करनी पड़ती है। किस कंडीशन में इसे हम सॉल्व करते हैं, इसी वीडियो में आज मैं आप लोगों को ये चीज़ बढ़िया से समझाऊंगा। कृपया वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे सादृश्यता का हर एक पॉइंट आपके दिमाग में भर जाए और ये कभी ना भूलने पाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग हमारे साथ मिलकर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं पढ़ाई में। बहुत खुशी होती है जब मैं वीडियो डालता हूं चैनल पर और हमारे स्टूडेंट हमारी वीडियो को देखते हैं, पढ़ते हैं और ज्ञान होता है उन्हें, तो बहुत ही अच्छा लगता है। इसी प्रकार से आज मैं इस नई वीडियो में आपको सादृश्यता के बारे में बता रहा हूं। ध्यान से देखिएगा बात को। हमने पहले ही बता दिया सादृश्यता माने होता है समानता व्यक्त करना। चलिए एक उदाहरण लेते हैं, उसी उदाहरण के माध्यम से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपका। देश का जो संबंध राष्ट्रपति से है, देश का जो संबंध राष्ट्रपति से होता है वही संबंध राज्य का किससे होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं बेटा, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मंत्री, पुलिस। ठीक, तो जैसे देश का संबंध राष्ट्रपति से है, देश का संबंध राष्ट्रपति से है, तो राज्य का संबंध राज्यपाल से होना चाहिए, प्रधानमंत्री से होगा नहीं, क्योंकि देश का अगर राष्ट्रपति बता रहा है तो राज्य का राज्यपाल होना चाहिए। प्रधानमंत्री नहीं होगा, मंत्री भी नहीं होगा, पुलिस भी नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा आंसर यही आपका एकदम 100% क्लियर हो जाएगा, क्योंकि देश का जो संबंध राष्ट्रपति से होता है, राज्य का वही संबंध राज्यपाल से होता है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन की तुलना हम ऐसे ही कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भोपाल अनुपाते मध्य प्रदेश समानुपाते भुवनेश्वर अनुपाते वाट। क्या ज्ञात करना है कि भोपाल का अनुपात मध्य प्रदेश से दिया है और समानुपात लगा है भुवनेश्वर का अनुपात, बताना है किससे मैच करेगा। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं बेटा भोपाल की राजधानी है मध्य प्रदेश। ठीक, तो उसी प्रकार से इसकी राजधानी क्या होती है वही देखना है। तो हम जानते हैं भुवनेश्वर की राजधानी ओडिशा होती है। ठीक है, भुवनेश्वर की राजधानी जो होती है वो ओडिशा होती है, तो हम यहाँ पर ले जा करके ओडिशा भर देंगे, यानी बी ऑप्शन आपका 100% राइट हो जाएगा। ठीक है, ओडिशा राजधानी है भुवनेश्वर की, यही संबंध आ रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका 6:13 समानुपाते 11:8 वाट। ज्ञात करना है कि इसके अनुपात में क्या आएगा। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं कैसे निकाला जाएगा इसे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं बेटा, केवल इसी इतने को ध्यान दीजिए। 6 में यदि हम 2 से गुणा कराते हैं और इसमें 1 जोड़ देते हैं तो 6 दूनी 12 प्लस 1 बराबर 13 प्राप्त हो जा रहा है। यानी 6 में 2 से गुणा कराने पर और 1 जोड़ देने पर 13 आता है।
तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 11 में 2 से गुणा कराएंगे और 1 जोड़ देंगे। तो 11 दूनिया 22 प्लस 1 बराबर 23। तो यही आपका ऑप्शन आकर के यहाँ फिलअप हो जाएगा 6:13 समानुपाती 11:23। ठीक, समझ में आ गई बात। इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है। फट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका 12:36 समानुपाती 1/3:8। ठीक, इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, यहीं से हम ध्यान देते हैं। पहले 12 में 3 से गुणा करने पर डायरेक्टली 36 प्राप्त हो रहा है। 12 में 3 से गुणा करने पे 36 आ रहा है। ठीक है, तो हम इधर क्या करते हैं, 1/3 में 3 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ तो 3 डिवाइड हो गया, 1 आया, यानी 12:36 समानुपाते 1/3 के साथ अनुपात में आएगा 1। ठीक है, इसके रेशियो के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे 12 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 36 प्राप्त हुआ था। तो हमने देखा कि यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो हम इसमें क्या करते हैं, जो अंक दिया हुआ है उसको लिख करके उसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये कट गया कोई बात नहीं, जो आ रहा है वही माना जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर नहीं कटता तो गुणा कराने पर जो आता वही प्राप्त हो जाता। फिलहाल यहाँ पे आपका 1 राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा पॉइंट को। अगला क्वेश्चन है आपका रॉक्स अनुपाते क्यूडो समानुपाते डार्क अनुपाते वाट। ये दिया हुआ है, इसका हमें सादृश्यता ज्ञात करनी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम पॉइंट को नोट करते हैं, R A G S, और इसको भी नोट कर लेते हैं, Q Y D O। अब एक एक का पॉइंट देखिएगा, इसका संबंध जब इससे देखते हैं तो R के बाद Q तो आता नहीं है, Q के बाद R आता है, यानी इसमें -1 एक अंक पीछे से लेकर के लिखा गया है। फिर इनका देखते हैं, Y Z। अब यहाँ देखिए Y के बाद Z तब A आएगा, यानी 2 अंक पीछे जा रहा है। यहां से देखते हैं, तो देखते हैं D के बाद G कितने अक्षर पे आ रहा है, D E F G 3 पॉइंट माइनस में जा रहा है। और इसके लिए देख लेते हैं, तो O के बाद गिन लेते हैं, O P Q R S -4 पॉइंट आ रहा है, इसको -4 पॉइंट लिख लीजिए। जस्ट कंडीशन हम लागू करते हैं इनके लिए। तो यहाँ पे देखते हैं D R E G, और अगला तार्किक संबंध जो आपको इसका बैठाना है, तो यहाँ पे देखिए ऐसा वर्ड लेना है आपको जो -1 की तो बंदी बनाता हो। तो D के पहले क्या आता है, तो आता है C। तो यहाँ पर हम C लिख लेंगे और इसका संबंध इससे बना देंगे -1 के रेशियो में। अगला बोल रहा है -2 क्रॉस में चाहिए, तो यहाँ पर R है, तो R के पहले कहाँ से शुरू होता है R, तो ये जाएगा P से, क्योंकि P Q तब R आता है ना, तो P को छोड़ दीजिए, यहाँ R है, R का संबंध बताना है आपको, तो R के पीछे ले लीजिए, तो P Q -2 पॉइंट आएगा Q। तो यहाँ पर लिख लेते हैं P, तो वही P Q, उसके बाद R आ जाएगा, ये -2 का संबंध हो गया। अब E के लिए देखते हैं, E के लिए तीसरा पॉइंट क्या आएगा, जो 3 नंबर पे आता है। तो E के लिए 3 अंक पीछे जाइए, तो B C D तब ये आ जाएगा, तो 3 अंक पीछे आपका मिल रहा है B, यहाँ पे हो गया B। ये -3 का रेशियो ले लिया। और G के लिए देखते हैं, तो G के लिए आपका आ जाएगा -4 पॉइंट लेना है पीछे, तो G से पहले 4 पॉइंट C D E F G, तो 5वां पॉइंट आ रहा है, 4 पॉइंट जाना है, तो आपका हो जाएगा C। ये C ला करके यहाँ लगा दीजिए।
इस प्रकार से यहाँ से मैपिंग देख करके हम इसका संबंध स्थापित कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ का पॉइंट जो होगा वो CPBC भरा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जो ये ब्लैंक का स्थान, खाली स्थान जो दिया हुआ था, यहाँ पे आप यही पॉइंट उठा करके भर देंगे, CPC, ठीक। आप पॉइंट को नोट कर लीजिए और समझ लीजिएगा अच्छे से। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका BD अनुपाते CI समानुपाते DP अनुपाते वाट। इसमें भी उसी के तरीके पिछले क्वेश्चन के जैसा ही ज्ञात करना है। या तो इसमें थोड़ा बहुत कमियां रह गई हो तो आप इस पे ध्यान से समझ लीजिएगा, एकदम पॉइंट क्लियर हो जाता है। चलिए देखिए, एक जगह पे लिख लीजिए आप BD और एक जगह पे लिख लीजिए CI। अब देखते हैं संबंध, इसका पहला देखते हैं। तो B के बाद C आता है यानी +1 की तुकबंदी है। फिर DI का संबंध देख लेते हैं। तो DI के D में देखिए EFGHI +5 पॉइंट का आ रहा है रेशियो, तो +5 नोट कर लीजिए। इसी प्रकार से यहाँ पे हम लिख देते हैं DP और आगे वाले अंक का पता नहीं तो +1, तो D के बाद क्या आता है E, तो पहला पॉइंट आपका हो जाएगा E, क्योंकि इसे +1 का रेशियो देना है, ये हो गया। और P के बाद 5 अंक आपको लेना है, क्योंकि यहाँ +5 है तो P के बाद आप ले लीजिए। तो QRSTU, U आ रहा है आपका अगला अंक, ये होगा +5 के रेशियो पर। बात समझ में आ गई है। अब इसके स्थान पर आप जो खाली स्थान दिया हुआ था, यहाँ पे आसानी से E और U भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस रेशियो में इसे ज्ञात कर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका धनुष अनुपाते बाण समानुपाते पिस्तौल अनुपाते वाट। क्लियर है कि अगर ऐसे संबंध आते हैं सामने तो कुछ देखने पर ही स्पष्ट हो जाते, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। जैसे बताया जा रहा है धनुष का संबंध बाण से है, निश्चित है कि धनुष का संबंध बाण से होता है। उसी प्रकार पिस्तौल का संबंध किससे होता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, जहाज, गोली, गाड़ी, बम। तो अगर ये पिस्तौल है तो बंदूक होती होगी, तो बंदूक में जहाज का तो कोई काम है नहीं, गाड़ी का भी कोई काम नहीं है, बम भी बंदूक से नहीं लगाए जाते हैं। तो बात एक ऑप्शन पे आ रही है गोली, क्योंकि पिस्तौल में गोली भरी जाती है और उसी को दगाया जाता है। तो यहाँ पर बेटा जैसे धनुष का संबंध बाण से है, उसी प्रकार से पिस्तौल का संबंध गोली से हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान से देखते रहिएगा वीडियो को। अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पोशाक अनुपाते दर्जी समानुपाते बढ़ई अनुपाते वाट दिया हुआ है। तो आप सोच रहे होंगे कि जैसे पोशाक की तुलना दर्जी से कराएगी, भाई कपड़ा है तो उसको दर्जी से लेगा, सीधी सीधी बात। तो उसी प्रकार से बढ़ई क्या करता है? औजार बनाता है? नहीं। घर बनाता है? नहीं। दीवार बनाता है? नहीं। फर्नीचर तैयार करता है। ठीक, बढ़ई का काम क्या होता है? फर्नीचर तैयार करना। तो यहाँ पर जो वाट स्थान आया हुआ है बेटा, इसके स्थान पर आप भर देंगे फर्नीचर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 100%। ठीक, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 64 अनुपाते 513 समानुपाते 144 अनुपाते वाट। ये क्वेश्चन ज्ञात करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम देखते हैं कि पहले जो आपकी संख्या दी गई है 64, ये 64 किस संख्या का वर्ग है? हम यहाँ देख रहे हैं 8 का वर्ग मिल रहा है। और अगर हम 8 का घन कर देते हैं बेटा, तो यहाँ पे 512 आ जाता है। और 512 में 1 जोड़ देने पर आपका 513 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये आपका आ गया 513। इसी प्रकार से
यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो 12 का वर्ग जो होता है वो 144 आता है, और अगर 12 का घनमूल निकाल देते हैं तो 12 का घनमूल आपका आ जाता है 1728, और 1728 में एक जोड़ देने पर 1729 प्राप्त हो जाता है। बात ध्यान दीजिएगा, नहीं समझ नहीं आएगा। 64 हम देखें 8 का वर्ग होता है, तो 8 अठैया 64 हुआ। तो हम देख रहे हैं कि अगर 8 की घात 3 कर देते हैं तो यहाँ 512 आ जाता है। 512 में एक जोड़ने पे 513 मिला था, तो सेम वही वर्ग आगे चलाते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं 12 का वर्ग 144 होता है, तो हम पहले 12 का घात 3 करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 8 की घात 3 किए थे। तो 12 की घात 3 करते हैं तो 1728 होता है। यहाँ पे एक जोड़े थे 513 हुआ था, यहाँ पे एक जोड़ रहे हैं तो 1729 आ रहा है। अब हमारा ये पहला ऑप्शन जो था 1729 का, यही ऑप्शन आपका 100% सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन की तुलना थोड़ा सा माइंड से की जाती है, क्योंकि अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो क्वेश्चन हो सकता समझ में ना आ जाए। इसलिए आप लोग इस बात को अगर समझ गए हो तो इसे फट से राइट कर दीजिए। हम चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका 100 समानुपात 121 समानुपात 144 अनुपात वाट। ये ज्ञात करना है हमें कि इस स्थान पर कौन सी वैल्यू आएगी। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसे सॉल्व किया गया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बेटा आगे 100 आया हुआ, जो कि अपने में पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पहले देख लेते हैं 10 का पूर्ण वर्ग बन रहा है। यहाँ पर अगर 10 का पूर्ण वर्ग बन रहा है, और यहाँ पे अगर हम लिख दें 10 + 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर, जिसका वर्ग 121 आता है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखते हैं ये बन रहा है 12 का वर्ग, 12 का वर्ग 144 होता है। और अगर हम 12 + 1 का वर्ग करें, जिस प्रकार से यहाँ 10 + 1 का किया वैसे यहाँ 12 का करेंगे, तो ये हो जाएगा 13 का वर्ग, जिसका मतलब 169 होता है। और इसके अनुपातिक स्थान पर आप ले जाकर के इसी संख्या को सीधा सीधा भर दीजिए, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन को हम लगा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 125 अनुपात 5 समानुपात 64 अनुपात वाट। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं आगे तो बड़ी संख्या आई है, बीच में छोटी संख्या आ गई है। तो चलिए यहीं से स्टार्टिंग करते हैं। हम देखते हैं कि इस संख्या के लिए अगर तोड़ा जाए तो क्या इसके लेवल पे आ सकता है। तो हम देख रहे हैं कि 5 की घात 3 यानी 5 का घन 125 होता है। तो इसीलिए इसके स्थान पर हम देख रहे हैं कि 5 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ हम देखते हैं कि संख्या का घन 64 होता है। ठीक है, तो घन देखना है आपको। तो यहाँ पे अगर हम 4 की घात 3 करें तो 64 प्राप्त हो जाएगा। तो यानी अगर 125 का घनमूल 5 होता है तो उसी प्रकार से 64 का घनमूल 4 होता है। तो इस संख्या पर आपका आकर के 4 भर दिया जाएगा। इसी तरीके से इसको निकाल देते हैं। ठीक है, ये समानता व्यक्त करने का बहुत अच्छा नियम है, आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 12 अनुपात 144 समानुपात 156 अनुपात वाट। निकालना है हमें, ज्ञात करना है कि इसके स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा, समानता व्यक्त करने का मतलब ये नहीं हुआ कि इसका सिस्टम यहीं से लागू होगा। इनका इधर से भी हो सकता है, इनका इधर से भी हो सकता है। समानता का मतलब वो कहीं से हो सकता है। तो देखते हैं हम कहां से इसकी सिस्टम लागू हो रहे हैं। अगर हम देख रहे हैं कि 12 गुणे 12 में कुछ ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कराएं कि इसके आसपास में पहुंच जाए 12 में, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 13। 12 और 13 का गुणा कर देने पर 156 आ जाएगा। ठीक है, 12 और 13 का गुणा कर देने पे 156 आ गया, यानी 12 में 13 से गुणा कराया है तो ये आया हुआ है। अब इसी प्रकार से हम 140 में
13 से गुणा करा देंगे तो जो आ जाएगा उसे यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है ना भाई, 12 में 13 से गुणा कराए तो 156 आया हुआ है, तो उसी प्रकार से 140 में 13 से गुणा करा देंगे तो जो आ जाएगी संख्या वो यहाँ पे भर दिया जाता है। तो हम यहाँ देखते हैं गुणा करा करके कितना आता है, आप लोग गुणा करा लीजिएगा। 0 13 चौके 52 के 2 हासिल 5, 13 के 13 5 18, 1820 आएगा आपका। आप लोग गुणा करके चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे 1820 भर दिया जाएगा। तो इस तरीके से भी जो है सदस्यता बताई जाती है, समानता बताई जाती है। पॉइंट को नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका DEF अनुपाते EFD समानुपाते FGH अनुपाते व्हाट। ये ज्ञात करना है कि इसके स्थान पर क्या समानता आने पर भरा जाएगा। चलिए, जिस प्रकार से DEF, इसी के नीचे हम इनको बैठा देते हैं EFD। तो देखते हैं बेटा इधर कि D पे +1 है, क्योंकि D के बाद E आता है और E के बाद F आता है, ये भी +1 में है, और F के बाद D। तो ध्यान दीजिएगा ये किस तुकबंदी पर संकेत कर रहा है, ये आपका जा रहा है माइनस में, DEF 2 पॉइंट माइनस में जा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार इसका पहला पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिए FGH। अब हमें तुकबंदी बैठाना है इनकी, कहाँ किसके साथ सेट होंगी, तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। पहला स्टेप आप क्लियर कर लीजिए कि D के बाद जो E आया था वो +1 स्टेप पे गया है, तो F के बाद आएगा G +1 स्टेप पे आएगा, फिर E के बाद F यानी ये वाला इसके साथ जब मिला है तो भी +1 पे आया था, तो G के बाद H आएगा वो भी +1 पे रहेगा। और ये -2 यानी D से 2 अंक पीछे जा रहा है, तो H के 2 अंक पीछे आप देख लीजिए क्या आता है, तो FGH 2 अंक H यहाँ है, तो FGH यानी GF आ जाएगा आपका, ये पॉइंट हुआ। ये -2 का रेशियो ले लेगा। ठीक है बेटा, इसी प्रकार से आपका सदस्यता संबंध स्थापित किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आपके हर स्टूडेंट, आपके हर सहपाठी मित्र के साथ हमारी वीडियो शेयर हो और ज़्यादा मात्रा में इसको लोग देखें और हमको भी अलग प्रकार से खुशी मिले, जिससे हम और भी बेहतरीन ढंग से वीडियो को बनाने का प्रयास करें। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।